सो हेलो एवरीवन, अनु दिस साइड। अगर आपने एमबीए चूज़ किया है वनस्थली विद्यापीठ में एंड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। यस, थर्ड सेमेस्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि ये जो होता है आपका इंटर्नशिप का होता है। आप यहाँ पे इंटर्न करते हैं कहीं पे एंड इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट बना के लाते हैं उनके बेसिस पे आपको नंबर मिलता है। बट या सिर्फ प्रोजेक्ट का नंबर नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट के साथ आपका पीपीटी भी बनाना होता है और वाइबा होता है, वाइबा प्रेजेंटेशन होता है। तो वहाँ पे आपके नंबर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है इंडियन इथोस, तीसरा है आईटी एंड एमआईएस, उसके बाद चौथा है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, पांचवा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, छठवां है पीपल मैनेजमेंट, सातवां है क्यूआरटी एंड आठवां आपका कंप्यूटर लैब। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, मतलब टोटल आपको आठ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट इन द सेंस 7 सब्जेक्ट है और एक लैब है, बट उसे भी कम नहीं मान सकते। लैब में आपको पेपर बस नहीं देना होता है, बाकी आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपको कंप्यूटर पे ही मिलता है और आपको परफॉर्म करना रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वी लुकअप पे क्वेश्चन बन गया या फिर समिफ पे क्वेश्चन बन गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और जब आप सीखेंगे तो आप इसे ज़रूर कर जाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। आप इसे धीरे धीरे आराम से अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में सीख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। ये मेरी प्रोजेक्ट की वीडियो है जो कि आगे मैं अपलोड कर दूँगी कि थर्ड सेमेस्टर में जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपके फिर जो स्पेशलाइजेशन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपने एचआर लिए हैं तो आपको एचआर के सब्जेक्ट मेजर में पढ़ने होंगे, और अगर आपने फाइनेंस माइनर में लिए तो आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो एज अ माइनर स्पेशलाइजेशन में पढ़ने होते हैं। एक मैं बस लेके चलती हूँ एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एचआर आपका मेजर है एंड फाइनेंस आपका माइनर है। आपको एक मेजर और एक माइनर लेना पड़ता है। तो अगर आपने एचआर को मेजर लिया है तो आपको मेजर के 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे एंड माइनर के 1। फाइनेंस आपने लिया तो आपको फाइनेंस का 1 सब्जेक्ट। और जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जो सारे बच्चों को पढ़ने होते हैं वो यहाँ पे है बीईओ एंड एफएम। एफएम सेम अकाउंट का ही सब्जेक्ट है, उसके बाद बीईओ काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑपरेशन के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल इसमें भी होते हैं बट आसान होते हैं। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर लैब और ईव्यू लैब। अगर आपने बीए या तो मेजर लिया है या तो माइनर लिया है, आपको ईव्यूज़ के लैब ही करने हैं। अगर आपने बीए ना मेजर लिया है ना माइनर लिया है तो आपको सिंपल कंप्यूटर लैब करने हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। ओके, ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर। अब आते हैं थर्ड या फिर कह सकते हैं सेकेंड ईयर आप में आप आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ एक रीडिंग इलेक्टिव पढ़ने होते हैं एंड एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था शुरू में कि आप वो प्रोजेक्ट जो बना के ले जाते हैं अपने इंटर्नशिप ड्यूरेशन में क्या किया है। और अगर इसके रिगार्डिंग में आपके पास क्वेश्चन हो कि कैसे बनाए तो आप मुझे क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए रीडिंग इलेक्टिव पे आते हैं। रीडिंग इलेक्टिव इन द सेंस मेजर या फिर माइनर में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो और उसी के बेसिस पे आप उसे प्रिपेयर करते हो सेल्फ। एंड जो क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है एंड आपका थर्ड सेमेस्टर में बस एक ही एग्ज़ाम होता है जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है। ओके ओके, फोर्थ सेमेस्टर में 2 ऑप्शन है। ये जो अभी मैंने निकाला है ये थ्योरी के बच्चों के लिए है, ये थ्योरी के बच्चों के लिए है। प्रोजेक्ट वाले बच्चे अगर चूज़ करते हैं तो वो नीचे है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ओके, इंडिजीनियस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा आपका ओपन इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट हैं, एक मेजर स्पेशलाइजेशन से एक माइनर स्पेशलाइजेशन से। इसके साथ ही आपका एक सेमिनार होगा और ये सारे अलग अलग नंबर्स आपके कंटेन करते हैं। नंबर्स का अलग पैटर्न होता है, उसमें कुछ इंटरनल भी होते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल होते हैं। दैट मीन्स अगर आपका ये पेपर है तो इसमें इंटरनल भी होगा प्लस एक्सटर्नल भी होगा।
अगर आप थ्योरी मोड ऑप्ट करते हो अपने फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको इन सभी के एग्ज़ाम देने होंगे और आप इजीली 80+ % गेन कर सकते हो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ओके, फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने फिर आप चाहते हो कि आपने थर्ड सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप किया था आप उसे कंटिन्यू करो, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है फोर्थ सेमेस्टर में और आप जाना चाहते हो, या फिर आपने अगेन इंटर्नशिप ले लिया है अपने फोर्थ सेमेस्टर में, तीनों ही केसेस में आप जा सकते हो। एंड आपको क्या करना होगा, अगेन एक रीडिंग इलेक्टिव चूज़ करना होगा जिसका क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। सिर्फ एक पेपर होगा एंड देन आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होगा। आपने जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा आप उतना अच्छा % गेन कर सकते हो। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट के बारे में हो गए कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ओके।